सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई, जिसके बायस साबिक हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PTI के उम्मीदवारों के पास अब कोई एक इंतखाबी निशान नहीं बल्कि सैकड़ों इंतखाबी निशान है और इस पस मंजर में वोटिंग के रोज इस जमात के वोटर्स को न सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम याद रखने होंगे बल्कि उनके इंतखाबी निशान को भी जहन नशीन करना होगा। आम इंतखाबात से सिर्फ चंद हफ्तों कबल इंतखाबी निशान बल्ले के छिन जाने के बाद PTI के रहनुमा और उम्मीदवार इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि अपने वोटर्स को कैसे बताएं कि वो इमरान खान की जमात के ही असल उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में PTI के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद को विकेट बतौर इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद PTI ने अपने वोटर्स को अपने उम्मीदवारों की पहचान बताने के लिए नई हिकमत अमली बनाई है। PTI उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी निशानात को पार्टी परचम के रंग में रंग दिया है। मिसाल के तौर पर कहीं चारपाई सब्ज और सुर्ख रंग में आवेजा की गई है तो कहीं चैनक और बैंगन इन दोनों रंगों में नजर आ रहे हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान का कहना है कि मुझे कौमी असेंबली के इंतखाब के लिए दरांती का निशान मिला है और मेरे ही हलके में सूबाई असेंबली के एक और उम्मीदवार जो हमारे उम्मीदवार का मुखालिफ है उसे भी दरांती का निशान ही दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दही इलाकों में बेशतर अफराद पढ़े लिखे नहीं होते। वो PTI को वोट देना तो चाहते हैं लेकिन वो बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवार का नाम नहीं पढ़ सकते। आतिफ खान ने तस्लीम किया है कि इंतखाबी निशान न होने के सबब वोटर्स को बिलखसूस दही इलाकों में PTI के उम्मीदवारों को पहचानने में मुश्किलात पेश आएंगी। बैलेट पेपर तो रंगीन नहीं होते और पोलिंग स्टेशन में व्हाइट और ब्लैक बैलेट पेपर होता है, इसलिए वोटर्स को समझाना होगा कि वोट कैसे डालना है। आतिफ खान ने कहा है कि वोटर्स की आसानी के लिए PTI की जानिब से एक फहरिस्त जारी की जाएगी जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान दर्ज होंगे। PTI के एक और रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि हमारे उम्मीदवारों को ऐसे इंतखाबी निशान भी दिए गए हैं जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि एक ही हलके में हम नाम उम्मीदवार भी मौजूद हैं जिससे अभाम पैदा होगा। बाज हलकों में एक जैसे निशानात दो उम्मीदवारों को अलॉट किए गए हैं, जैसे कि एक को गिटार और दूसरे को वायलिन दिया गया है। ये दोनों निशानात देखने में एक जैसे ही नजर आते हैं। तो यहाँ सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद का कहना है कि इंतखाबी निशान हर हलके में अलॉट करना रिटर्निंग ऑफिसर का स्वाबिदीदी इख्तियार है। ताहम आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी पसंद का निशान हासिल करने के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से जो इंतखाबी निशान बच जाते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर आजाद उम्मीदवारों को अलॉट करता है। उनका कहना था कि आजाद उम्मीदवार अपनी पसंद के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और अगर वो निशान पहले से किसी उम्मीदवार को अलॉट नहीं हुआ तो रिटर्निंग ऑफिसर्स वो निशान उम्मीदवार की दरख्वास्त पर अमूमन अलॉट कर देते हैं। गुज़श्ता बरस 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था, जिसके बाद 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। बाद 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी और 3 जनवरी को बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया था, जिसके बाद PTI अपने इंतखाबी निशान बल्ले से और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी चेयरमैनशिप से महरूम हो गए थे। ताहम 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए PTI को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाजत।